इंडिया कैन में आप सबों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी जीएस प्रीलिम्स के लिए, जीएस मेंस के लिए और ज्योग्राफी ऑप्शनल, तीनों के लिए मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि आप पाठ्यक्रम को समझें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा। आपको पता है कि भूगोल विषय से प्रीलिम्स में 35 प्लस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अगर भूगोल के सिलेबस को बहुत ब्रॉड लेवल पे कवर किया जाए तो करीब 50 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। एक्चुअली 7 टॉपिक जीएस प्रीलिम्स में हैं, जिसमें 3 टॉपिक्स ज्योग्राफी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और हमें उसे बेहतर तरीके से कवर करना है। जीएस मेंस में भी करीब 80 से 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का जो इन्वायरमेंटल वाला पोर्शन है उसे अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो कोई ना कोई एक आर्टिकल, एक निबंध भी आप ज्योग्राफी से कवर कर सकते हो। तो प्रीलिम्स मेंस के समय जीएस और निबंध के लिए ज्योग्राफी काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट के रूप में आपके लिए मौजूद है। तो आप चलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम को थोड़ा और इसी के अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे। भूगोल के पाठ्यक्रम को जो प्री कम मेन का बैच है उसके लिए 3 भाग में हम बांट सकते हैं। एक विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल, इन थर्ड पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भूगोल। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भूगोल। विश्व का भूगोल केवल प्रीलिम्स में पूछा जाता है, भारत का भूगोल मेंस में पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी प्री कम मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। विश्व के भूगोल से करीब 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं, तो करीब 18 से 20 क्वेश्चन विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक इसी रेशियो में करीब 18 से 20 क्वेश्चंस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भूगोल से पूछे जाते हैं। तो इक्वली महत्व दिया गया है सभी टॉपिक को, अतः किसी भी टॉपिक को अवॉइड करना उचित नहीं होगा। प्रीलिम्स में भौतिक भूगोल का मेजर खंड है। इसमें स्थलाकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान एवं मृदा विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो यहाँ यूपीएससी आपसे समान अध्ययन की तरह सतही अध्ययन की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि इन टॉपिक का बहुत डीपली अध्ययन की अपेक्षा करता है। अतः यहाँ आपको काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। स्थलाकृतिक विज्ञान में भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक जैसे कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक इसी तरह जलवायु विज्ञान में वायुमंडल की संरचना, वायुदाब पेटी, पवन पेटी, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, विश्व के जलवायु प्रदेश जैसे कई टॉपिक्स आपको करने हैं। जलवायु विज्ञान का बेहतर अध्ययन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में मदद करता है। जिसका जलवायु विज्ञान अच्छा होता है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी उसकी बेहतर होती हैं। इसलिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की तैयारी आपकी भौतिक भूगोल के साथ, जलवायु विज्ञान के साथ ही प्रारंभ हो जाती हैं। समुद्र विज्ञान में आप कई टॉपिक करते हो, जैसे समुद्री जलधारा से अनिवार्यतः क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा प्रवाल संरचना, ज्वार भाटा, लवणता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिट्टी में कई तकनीकी स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ मिट्टी की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया से क्वेश्चंस, कैल्सिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, पार्जोलाइजेशन, लीचिंग प्रोसेस क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, विश्व के फर्टाइल सॉइल का कारण क्या है, कंपोजिशंस क्या हैं, बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे और यहाँ आपको बहुत गहनता से पढ़ना होगा। नीचे के जो दो टॉपिक हैं, आर्थिक भूगोल और विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ये टॉपिक फैक्चुअल होते हैं। इसे आप रटने का भी थोड़ा प्रयास कर सकते हो, क्योंकि एक लिस्ट है जिसके आधार पर काम करना है। यहाँ एटलस के सहारे इसे पढ़ने का प्रयास करना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इधर इस एरिया से क्वेश्चंस की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन आगे हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस फिर बढ़ाए जाए। नेक्स्ट, भारत का भूगोल। यह टॉपिक पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में भारत के भूगोल पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन चूंकि भूगोल कोरिलेशन का सब्जेक्ट है, अतः कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कई बार, लेकिन मेनली फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे होता है।
इंडियन ज्योग्राफी में विशेषकर जो भौतिक पक्ष हैं, जैसे भारत की भूगर्भिक संरचना, आपने पढ़ा गोंडवाना लैंड, धारवाड़ स्ट्रक्चर, कुडप्पा स्ट्रक्चर, विंध्यन स्ट्रक्चर, आर्कियन स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन भौतिक प्रदेश, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का उत्थान, मध्यवर्ती मैदान, उसकी उत्पत्ति, तटवर्ती मैदान जैसे कई टॉपिक लगातार पूछे जाते रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु। इसे मॉनसून पढ़ना है आपको, भारत के में साइक्लोन पढ़ना है, भारत में पछुआ विक्षोभ पढ़ना है, अपवाह तंत्र पढ़ना है। अपवाह तंत्र में आपको हिमालय की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, काफ़ी तकनीकी चीज़ें हैं यार। ओके, देन फिर आप फैक्चुअल एरिया में आ जाते हो, जहाँ फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स्ड हैं यहाँ, जैसे एग्रीकल्चर, खनिज, उद्योग, परिवहन साधन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, यहाँ की ट्राइब्स, यहाँ के रेसेस, इन सबों का इंफॉर्मेशन भी आपको रखना है। इतने एरिया कवर करते हो तो पीटी में 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम, और अगर इकोनॉमी वाले खंड और कल्चर एरिया को कवर करते हो तो कम से कम 15 क्वेश्चंस, अर्थात कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे, यह ध्यान रखना है। और मेंस में कम से कम 100 मार्क्स के क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं। ठीक है, यहाँ आपको आंसर राइटिंग करना है मेंस में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 150 शब्दों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अतः आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है और हम लोग आपको यह करवाएंगे। ओके, देन आप आ जाओ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एरिया में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता जा रहा है, काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, इसका महत्व बढ़ रहा है। हालांकि ये प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन है, लेकिन मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये साइंस टेक का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, और जितने भी विषय पढ़ते हो उसके भी पार्ट्स हैं। जैसे आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीर्घकालिक विकास, टिकाऊ विकास की बात हम करते हैं, और वह इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने हैं, पोल साइंस में भी पढ़ने हैं, पब्लिक एड में भी पढ़ने हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर बहुत डिटेल इसको हम लोग देखेंगे। इसमें इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, बायोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं, बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। जैसे प्रीलिम्स में कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र जैसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ओके, देन आपको करना है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पारिस्थितिकी समस्याओं पे ध्यान रखना है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन क्षरण की समस्या, बायोडायवर्सिटी में ह्रास की समस्या, इन सब समस्याओं को बहुत डीपली आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे प्रदूषण आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ध्रुव कोहरा जैसे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आपके मन में कई बार सवाल आता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में विश्व के तापमान में यदि वृद्धि हो रही है तो आखिर ग्लोबल कूलिंग कैसे हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ओजोन होल को लेकर के यह सवाल आपके मन में उठता होगा कि अगर ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है तो ध्रुवीय प्रदेश में CFC कहाँ से पहुँच जाता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश में तो मानव जनसंख्या है ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो आखिर ओजोन होल ध्रुवों पर क्यों पाए जाते हैं। ऐसे कई सवालों का जवाब बहुत तरीके से तकनीकी और व्यवहार पर आधारित हम लोग आपको देंगे, आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। इन सब समस्याओं के साथ ही आपको जैसे जैव विविधता में ह्रास की समस्या क्या है, जैव विविधता में ह्रास के कारण क्या हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, बायोमंडल रिजर्व क्या है, इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क, बायोमंडल रिजर्व, अभ्यारण्य, सेंचुरी में फ़र्क क्या है, जैसी कई छोटी छोटी तकनीकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। मेंस में भी प्रीलिम्स में भी ये पूछे जाते हैं। विश्व के वेटलैंड, मैग्रूव वनस्पतियों के क्षेत्र, मैग्रूव का उपयोग, ये सभी एरियाज कहीं ना कहीं यहाँ कवर होते हैं और आपको यहाँ हमारे साथ चलना है। जब समस्याओं की पहचान हो जाए तब आपको देखना होगा कि विश्व में पर्यावरणीय सम्मेलन कब कब हुए हैं और उन सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था, क्या उपलब्धियां मिली, क्या मुद्दे थे। जैसे आपको पता होगा 72 में 1972 में विश्व का पहला पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ जो स्टॉकहोम सम्मेलन कहलाता है। नेक्स्ट 1985 में वियना सम्मेलन, 87 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन, 92 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फिर लगातार सम्मेलन होते रहे। लेकिन आप अभी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित आपने सुना होगा क्योटो सम्मेलन, क्योंकि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में, उसमें यह प्रावधान था कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को 1990 के स्तर पर नियंत्रित किया जाए और आज विश्व
इसी दिशा में प्रयास कर रहा है कि क्या ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को हम कम नहीं कर सकते, उसके उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि आज विकासशील और विकसित देशों के बीच कहीं ना कहीं विवाद बना हुआ है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करना होगा आपको। ये कोई रटने का टॉपिक नहीं होता, हमें समझना है स्टेप बाय स्टेप, उसके फैक्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट, पूरे मुद्दों की समझ होनी चाहिए, तभी इन्वायरमेंट पे आपकी अच्छी पकड़ होगी और क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इसके साथ साथ आपको देखना है कि विश्व में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, रेड डाटा बुक का नाम आता है, ग्रीन बुक्स का नाम आता है, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का नाम आता है। आखिर ये सभी क्या हैं, हमें जानने होंगे। और अगर बहुत तरीके से इन सब मुद्दों पे आप बात करें, आप समझें, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो एक छोटे से डेमो में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि सिलेबस क्या है और आपको हम लोग कैसे पढ़ाएंगे। और यदि आपने सिलेबस को बहुत ईमानदारी से पढ़ा तो प्रीलिम्स और मेंस के का बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर लेते हो, और यही ज्योग्राफी की खासियत है। ओके, थैंक यू, गुड डे।